नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। The taller the bamboo grows, the lower it bends. बांस का पेड़, बांबू जितना बढ़ता है, जितना ऊंचा चढ़ता है, उसके बाद झुकने की उतनी ही सामर्थ्य रखता है। बड़प्पन का क्राइटेरिया ही यह है कि उसमें लचीलापन, झुकने की सामर्थ्य, नमने की एबिलिटी कितनी है। द मोर द बाम्बू ग्रोज, द टॉलर द बाम्बू ग्रोज, द लोअर इट बेंड्स। सर्वज्ञता के पद को हासिल करने के लिए तुम हम निकले हैं। इस मार्ग पर जड़ पर झुक झुक जाता चेतन का तो घोर निषेध किया गया है। पर उन्होंने जिन्होंने विषयों का त्याग किया है और जड़ पर झुकना जिन्होंने बंद किया है, स्वाभाविक रूप से उनके सामने नमने का योग सहज ही साधक का बन जाता है। मोक्षार्थियों, गैदर योर अटेंशन। मैं आपके बीच में मंगलाचरण का अर्थ कर रहा हूं। मैं मंगलाचरण में आए हुए एक एक पद को क्रमशः आपके सामने स्पष्ट करते जा रहा हूं। पहला पद मैंने उठाया है नत्वा, नमस्कार करके, नमन करके। और दरअसल जैन धर्म में जितने भी अनुष्ठान कहे हैं, अनुष्ठान का अर्थ बच्चों धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक प्रवृत्तियां। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए, जैन धर्म में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कहे हैं, उन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों का प्रारंभ भगवान को नमस्कार करने से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूजन करने जाते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले आप क्या करते हो? नमोस्तु 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 स्तुति करते हो। तब तो फिर ये पूरा भगवान को नमन है ही। स्तुति भी एक अनुष्ठान है, एक आवश्यक है। वंदना भी एक आवश्यक है। स्तुति और वंदना तो है ही भगवान को नमने की प्रक्रिया, लेकिन पूजन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम नमोस्तु। सच पूछो तो पूजन स्वयं भगवान को ही नमने की प्रक्रिया है। कोई भी अनुष्ठान उठा लो, कोई भी प्रतिक्रमण करना है, जिसे प्रतिक्रमण कितने जन समझते हैं? की हुई गलतियों का सॉरी फीलिंग, इल फीलिंग, आलोचना हम देख चुके हैं। ग्रेट। प्रतिक्रमण भी करना हो, सबसे पहले वंदो पाचो परम। प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना है, भगवान को नमस्कार करके प्रारंभ होता है। अरे यहां तक कि जब आहार ग्रहण करते हैं तो आहार ग्रहण करने के पूर्व हम क्या करते हैं? मुनिराज भी क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं। हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। स्वाध्याय करना है, क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया? प्रारंभ करने के पहले जिनवानी स्तुति की, नमस्कार एक प्रकार से भगवान को ही किया। जितने भी ग्रंथ है बच्चों, उनका प्रारंभ आप देखेंगे ना, धीरे धीरे आपका अध्ययन होगा, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे समय सार ग्रंथ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम
वंदितु सर्व सिद्धि। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नमना। नमना। अमृतचंद्र स्वामी का पहला कलश बोलिए नमः समय साराय। समन भद्र आचार्य देव का मंगलाचरण बोलिए रत्नकरण सावकाचार्य का नमः श्री वर्धमानाय। नमने से ही प्रारंभ होती है कोई भी प्रक्रिया। इसी को कहते पंच परमेष्टि का आश्रय, और यही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। प्रारंभ का यही मोक्ष मार्ग है। नए जीवों को ऐसा ही समझाया जाता है। प्रवचन सारे ग्रंथ है बच्चों। उसके प्रारंभ में उसमें पहली गाथा में आया है प्रणमामि। क्या आया है? प्रणमामि। प्रणमामि वर्धमानम। प्रणाम करता हूं। कोई भी मंगलाचरण पढ़ लीजिए आप। नम्योन जिनम वीरम, नियम सार का देख लीजिए आप। जिनेंद्र भगवान को, महावीर भगवान को नमस्कार करके, अरे आप खो खो भी खेलते हो तो लोग बोनी के टाइम पे दुकान खोलते तो पहले आए हुए नोट को भी, अरे मैंने सुना है चोर भी चोरी करते जाते समय में भी पहले भगवान के सामने खड़ा रहता। हालांकि वो काम खराब करने जा रहा है और इसके रहते हुए वो सिक्योरिटी की अपेक्षा कर रहा है उनसे जिन्होंने इन सब का त्याग किया। खैर, कोई भी अनुष्ठान का प्रारंभ, बोलना जरा, भगवान को नमस्कार करके होता है। नमना। नमना। और नमने से ही, नमना, नम शब्द से ही नम्रता शब्द भी बनता है। नत्वा सबसे पहला शब्द बना है। नत्वा जिनेंद्रम। जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके, मंगलाचरण में जिनकी वाणी मैं बताऊंगा उन्हें याद किया जाता है। देखो, लोक में अपने ऊपर किए हुए उपकार को, अपने ऊपर उपकार करने वालों को कभी भी नहीं भूला जाता। इतना सा भी उपकार किया हो कभी नहीं, इतना सा। ऐसी एक नीति आती है बच्चों, जो हमें एक अक्षर पढ़ाता है, एक शब्द पढ़ाता है, एक पद पढ़ाता है। पद छोड़िए, एक शब्द पढ़ाता है, शब्द भी छोड़िए, एक अक्षर भी पढ़ाता है, तब भी उसका उपकार मानना चाहिए। अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा भवेत विस्मरण पापी। जो एक अक्षर भी पढ़ाता है, उसको जो भूल जाता है वह पापी। तत्किम धर्म देशनाम। फिर धर्म देशना करने वाले को भूल जाना कितना बड़ा पाप होगा। एक नीतिकार कहते हैं, अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा भवेत विस्मरण पापी तत्किम धर्म देशनाम। नत्वा जिनेंद्र। जिनेंद्र कौन है? जिन शब्द मूलतः संस्कृत का है। जिन का अर्थ बड़ा सरल है, बोलिए जीतना। जीतना। इस फील्ड में, धर्म के फील्ड में कर्मों को जीतना, विषयों को जीतना, इच्छाओं को जीतना, कषाय को जीतना, पाप को जीतना, दोषों को जीतना। क्योंकि खरेखर यही हमारे शत्रु है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वशवर्ती किया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके। नत्वा जिनेंद्र। जिनेंद्र का क्या अर्थ किया? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा, ऐसे अरहंत देव, ऐसे सिद्ध देव, उन्हें नमस्कार करके। नत्वा जिनेंद्र। कैसे है वे जिनेंद्र भगवान? गत सर्वदोषम। कैसे है वे जिनेंद्र भगवान? जिन्होंने समस्त दोषों का अभाव किया है। गत मतलब हम कहते ना, गत वर्ष में इतना मुनाफा हुआ था। गत वर्ष मतलब प्रीवियस जो बीत चुका। गत सर्वदोषम। भगवान कैसे है?
जिनके समस्त दोष गत हो गए हैं, चले गए, इसलिए उन्हें एक शब्द है निर्दोष। उद्गल अदोष है, भगवान निर्दोष है। उद्गल में कभी दोष थे ही नहीं, लेकिन भगवान में पहले छद्मस्त अवस्था में दोष थे, अभी उन्होंने उसका अभाव किया, ये बताने के लिए निर्दोष ये शब्द है। उद्गल अदोष है, भगवान निर्दोष है, निकल गए हैं दोष जिनके। गत सर्व दोषम, समस्त दोषों का जिन्होंने अभाव किया है। दोष कौन कौन से बच्चों? ग्रंथों में हमारे 18 प्रकार के दोष बताए। आपकी नजर में क्या दोष है? एक दो कोई दोष पॉइंट आउट कर सकता है? क्या दोष हो सकता है? कुछ भी बोलोगे तो भी हो, आप बोल तो सकोगे, बोलिए। 4 कषय, ग्रेट। अभी दोषों में इनका भी अंतर्भाव है। 18 प्रकार के दोष कौन कौन से देखिए। वैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य के 6वें श्लोक में ये सब दोषों का वर्णन किया गया है। क्षुधा पहला दोष, भूख, दोष 1 भूख, हंगर। दोष 2 तृषा, प्यास, थर्स्ट। दोष 2 भगवान ने भूख का, भगवान ने प्यास का, क्षुत पिपासा जरा, बुढ़ापे का। दोष 3 बुढ़ापा। दोष 4 बीमारी, आतंक, व्याधि, शारीरिक व्याधि। क्षुत पिपासा जरा, आतंक। जन्म 5वां दोष। मरण 6वां दोष, अंतक मतलब मरण। कितने दोष हो गए? 6। भय, स्मय, स्मय मतलब घमंड, मद, ईगो। 8 दोष हो गए। क्षुत पिपासा जरा तंक। क्षुत पिपासा जरा तंक, जन्मांतक, भयस्मया, इतने दोष हो गए। न राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष और मोह। यस्य आप्त स प्रकीर्तिते। कितने दोष हो गए? बढ़िया, 11 दोष हो गए। और 7 दोष लिख लीजिए। गत सर्व दोषम, समस्त दोषों का अभाव जिन्होंने किया है, ऐसे निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। निर्दोषता चाहिए, निर्दोषता। 11 हो गए। आगे क्या कहा मैंने? आगे नहीं कहे 7। निद्रा, विस्मय, स्वेद, शोक, रति, चिंता, खेद। खेद मतलब व्याकुलता, स्वेद मतलब पसीना। भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित हो गए। कितने जन यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नत्वा जिनेन्द्र, नत्वा का अर्थ क्या किया? नमन करके। भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को कैसे नमन करते जरा बताओगे? और भगवान को नमन करने के बाद वे हाथ अपने आप स्वयं को नमन करते हैं। नोट किया है आपने? वे हाथ ऐसे आ जाते हैं। जो जाने दिया रहंतम, जो भगवान को नमन करता है वो स्वयं को नमन करने का हकदार होता है। जब तक स्वयं को समझ नहीं सकते, जब तक अपने आत्मा को समझ नहीं सकते, तब तक उनको समझिए जिन्होंने अपनी आत्मा को समझा है।
नत्वा जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जो इंद्रियों के विषयों के वशवर्ती नहीं होते। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम, समस्त दोषों का जिन्होंने अभाव किया। कितने दोष का अभाव कहा संख्या में? 18 दोष, 18। और ये 18 की गिनती भी हुई। आधार आपको लिख लेना चाहिए, यदि किसी ने मिस किया होगा, रत्नकरण सावकाचार्य का 6वां श्लोक देख लेना चाहिए आपको। बोलेंगे मेरे साथ सभी। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च। कैसे है वे जिनेन्द्र भगवान? 3 क्वालिटीज कही जा रही है जिनेन्द्र भगवान की। गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च। 3 क्वालिटीज वाले हमारे भगवान हैं। हम जिन्हें मानते हैं वे ही भगवान है, ऐसा तो लगभग सभी धर्म वाले मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन में यह बताया गया जिनमें ये 3 क्वालिटीज हो वे ही भगवान हो सकते हैं। गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च। 3 क्वालिटीज। गत सर्वदोषम के लिए मैं एक शब्द को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं, वैसे कल बोला है, वीतरागी। सर्वज्ञ शब्द तो है ही यहां पर। हितदर्शकम च, जो हित का उपदेश देता हो, हित का मार्ग दिखाता हो। दर्शकम च मतलब जो दर्शक हो, दिखाता हो। दर्शक का अर्थ यहां पर जो दिखाता हो, मतलब 3 क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान के पास जिनेन्द्र कहलाने के लिए। कौन कौन सी? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हम माल कौन सी दुकान से खरीदेंगे? क्या कहना? आप यही तो कहोगे सबसे सस्ता माल जो दे। ऑब्वियसली अच्छा माल होना चाहिए, बट सस्ते का पैमाना क्या करेंगे आप? अगल बगल वाले कि उसकी खरीदी को देखकर? मैं 2 बातें हमेशा कहता हूं। हम माल उस दुकानदार से खरीदते हैं जो ठग नहीं होना चाहिए, क्वालिटी 1। क्वालिटी 2, ठग नहीं होना इतना पर्याप्त नहीं है, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, उससे लोगे। जो ठगाई करता हो उससे लोगे। 2 का माल 5 रुपए में बेच रहा हूं, 2 की कीमत थी, उसको हटाकर उन्होंने 5 कर दिया और बोलिए 5 रुपए में। वो तो ठग है, उनसे लेना चाहिए नहीं। बट उस दुकानदार से भी नहीं लेना चाहिए जो ठग तो बिल्कुल नहीं है, बट वह ठगाया गया हो ऑलरेडी। बाकी के सभी दुकानदार 10 रुपए में वो चीज दे रहे। आप समझ रहे हैं बात को? वो कह रहे हमें 9 में आई थी, हम 10 में दे रहे, और ये आदमी कह रहा है हम आए हुए कीमत में देंगे आपको। हम किससे लेंगे? लेकिन कीमत तो बताओ, तुम्हें आए कितने में है? क्योंकि मुझे 12 रुपए में आई है, बिल भी दिखा दिया उसमें। अभी लोग उससे आए कीमत में दे रहे, वो तो कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे ईमानदारी से। वो ठग नहीं है, ओरिजिनल बिल दिखा रहे, ठग नहीं है वो। और बाकी के 9 का माल 10 में बेच रहे, 10% प्रॉफिट ले रहे, और ये बिना प्रॉफिट के दे रहे। लेंगे किससे आप? उससे इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ठगाया गया है। ठग नहीं हो इतना ही जरूरी नहीं है, वो ठगाया नहीं गया हुआ होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए वैसा ही है। न ठग चाहिए न ठगाया गया हो। भगवान न ठग है क्योंकि वे वीतरागी है, न ठगाए जा सकते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ है। उनसे कुछ भी बात छिपी नहीं है, इसलिए ठगाए नहीं जा सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं, भगवान सबकी खबर रखते हैं लेकिन किसी की भी खबर लेते नहीं है। खबर लेना समझ में आया? माँ कहते बेटा घर पर आ जा, तुम्हारी खबर लूंगे आज। राग द्वेष। भगवान सबकी खबर रखते हैं मतलब सर्वज्ञ है, बट वीतरागी,
सर्वज्ञ है परंतु वीतरागी है, वीतरागी है परंतु सर्वज्ञ है। दो क्वालिटीज, वीतरागी सर्वज्ञ। तीसरा पॉइंट, हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। और ये क्वालिटीज अच्छे से तीर्थंकरों में चली जाती है। इसलिए मंगलाचरण के रूप में जो जिनेंद्र कहा गया है वो तीर्थंकरों की मुख्यता से। एक बार पुनः पढ़ेंगे। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् स्वल्पधियां हिताय। श्री, वैसे ग्रंथ का नाम जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं है, मूल का श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है मूल ग्रंथ का नाम। और मूल ग्रंथ का ही मंगलाचरण यहां से मैं कर रहा हूं, जो आपके पास नहीं है फिलहाल। श्री जैन सिद्धांत, और श्री, अभी श्री का अर्थ समझ लीजिए। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। भगवान लक्ष्मीवान है, भगवान लक्ष्मीपति है। जो धन के पीछे लगे हैं वे लक्ष्मीदास है। भगवान ने सब जगह से दृष्टि हटा दी है, सच्चे लक्ष्मी के अधिकारी यही है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य। हम कहते हैं श्रीमंत, श्रीमंत मतलब श्री वाले, मंत मतलब वाले, तो श्री वाले मतलब रिद्धि वाले, समृद्धि वाले, प्रॉस्पेरिटी वाले। तो श्री का अर्थ क्या बनेगा यहां पर? लक्ष्मी मतलब यहां पर लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, वैभव दो प्रकार का होता है, अंतरंग और बहिरंग। भगवान का अंतरंग वैभव क्या है? जो उनसे कभी छीना नहीं जा सकता। एक आदमी है, बहुत गरीबी की खाई में जी रहा था, पढ़ लिख कर मान के चलो सबसे अच्छा डिग्री कौन सी है? एरोस्पेस इंजीनियर, सबसे बड़ी डिग्री आप जानते हो पक्का? ठीक है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, सबसे बड़े पद को विचारो। मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, आप देखते रहना बेटा, है ना। सबसे ऊंचा पद मैंने ले लिया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितना कमाता होगा साल में, महीने में? वैसे 4-5 लाख, इतना ही तो कमाता होगा, हाँ ना? कुछ तो बोलो फिर। 2-3 करोड़। तुम देते हो क्या? कैशियर हो? हाँ, अपना तो एक IIT है। यही तो बात है। तुम राष्ट्रपति बनना चाहोगे कि आप क्या बोले, IIT इंजीनियर? हाँ, आप IIT इंजीनियर बनना चाहोगे करोड़ का सैलरी वाले, कि 1 साल में करोड़ मिलने वाला राष्ट्रपति बनना चाहोगे? राष्ट्रपति बनना चाहिए। मतलब बाहर की संपत्ति से कुछ और कीमती संपत्ति है उसके पास, जिसके पीछे समस्त संपत्तिवान संपन्न लोग उसके सामने आगे पीछे सलूट करते हैं। वो संपत्ति क्या है उसके पास? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी, उसको रुतबा है प्रेसिडेंसी का। अब उस रुतबे को कहा नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट इज जस्ट प्रेसिडेंट, इज एवरीथिंग। एक इनर ब्यूटी है, एक अंतरंग वैभव और एक बहिरंग वैभव। अब्दुल कलाम थे, आप जानते हो? अब्दुल कलाम ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था बच्चों, जो आई थिंक जो रूरल एरिया वाले लोग थे, गांव के, देहात के, वो पूरी अपनी सैलरी बच्चों, जैसे ही सैलरी आई 4-5 लाख की, उसमें वहां पर डोनेट करते थे। उसने जीवन में उन्होंने किसी सैलरी का प्रयोग ही नहीं किया। इतनी कीमत है इस सैलरी की, कोई कीमत नहीं। और कलाम उससे गरीब हुए कि अमीर हुए?
अरे कितने जनों के दिलों पर राज किया उन्होंने उस बल पर। एनीवे, भगवान के भी दो प्रकार की लक्ष्मी है बच्चों, एक अंतरंग लक्ष्मी है भगवान की और एक बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? अनंत चतुष्टय। वैसे वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना जो मैंने कहा अभी, वैसे हितोपदेशीपना बहिरंग लक्ष्मी है। दैट इज एबिलिटी टू टॉक। एंड वो बोलनापना कभी ना कभी रुक जाएगा और बोलने में अड़चने भी बहुत है। 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, आप जानते हो। ऑपरेटर ही गायब था, बहुत लेट आए, तब प्रवचन चालू हुआ है। इतनी पराधीनता है भगवान की, और कभी भी बंद हो सकती है। गेटिंग तेरस के दिन बंद हो गई मशीन, हमेशा हमेशा के लिए भगवान की। एनीवे, वीतरागी, सर्वज्ञता, ये दोनों अंतरंग गुण है, अंतरंग वैभव है, अंतरंग लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति बच्चों, संपत्ति। गांव में तो कहते ना पत्नी को लक्ष्मी कहते, कितने जन ने सुना है। और कुछ कुछ तो ऐसा मानते हैं सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी आती है, दरवाजे खुले रखो कहते हैं। लक्ष्मी कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट थोड़ी है वो लक्ष्मी आएगी। कितने जन तो तिजोरी खुली रखते हैं, दीपावली के दिन लक्ष्मी आएगी और इसमें घुस जाएगी, मतलब नोटे आएगी घुस जाएगी। और उसी दिन सबसे ज्यादा चोरियां होती है, लक्ष्मी आने के बदले लक्ष्मी चली जाती है। जैसे किसी के बुलाने से लक्ष्मी आती है क्या? और उसका कोई नियत समय होता है क्या? बोलो, बताओ बेटा। वीतरागता और सर्वज्ञता अंतरंग लक्ष्मी है, क्योंकि ये लक्ष्मी कभी भी नहीं छीनी जा सकती। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बहिरंग लक्ष्मी इसी की बदौलत खड़ी होती है। अंतरंग लक्ष्मी के बिना बहिरंग लक्ष्मी प्रकट करने के कोई अवसर नहीं है। और बहिरंग लक्ष्मी का एक टाइम पीरियड है, एक वैलिडिटी है, उत्पन्न भी होते खत्म भी होती है। बहिरंग लक्ष्मी हितोपदेश, उपदेश देना। दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार खेलेगी, बट इंटरवल्स में वो वितरागता, सर्वज्ञता तो बनी ही रहेगी, वो उनकी पूंजी। अथवा हम ऐसा कह सकते हैं, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। जो वितराग तो ऊपर कहा था वो अनंत सुख के अर्थ में, जो सर्वज्ञता ऊपर कहा था वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के अर्थ में। अनंत वीर्य की अभिव्यक्ति अलग से बताई नहीं जा सकती। इन्हीं के द्वारा जो सामर्थ्य होती है सब कुछ जानने की, सब कुछ देखने की, संपूर्ण सुख को भोगने के, अनंत सुख को भोगने की, वो सामर्थ्य अनंत वीर्य देते। वीर्य मतलब ताकत, सामर्थ्य, पोटेंसी। अनंत चतुष्टय ये परमार्थ संपत्ति, निश्चय संपत्ति, जो कभी छीनी नहीं जा सकती, अनंत काल तक बनी रहती है। और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? तीर्थंकरों की 42 गुण कहे हैं बच्चों। कितने जन ने सुना है ये? 46 गुण युक्त महाईश नाम क्या है? 46 का विभाजन 2 भागों में करना है। 4 ये अंतरंग लक्ष्मी और 42 कुछ लक्ष्मियां हैं जो मैं अभी गिनाऊंगा, जो बहिरंग लक्ष्मी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान के जन्म संबंधी 10 अतिशय कहे, जैसे सुगंधित शरीर, सुंदर रूप आदि आदि, ये बहिरंग लक्ष्मी। एक दिन सुंदर रूप क्या, रूप ही चला जाएगा। सुगंध क्या, उद्गल ही निपट जाएगा एक दिन। शरीर ही होना है ना, ये कोई स्थायी प्रॉपर्टी नहीं है ना। प्रॉपर्टी में भी 2 प्रकार की एसेट्स होती है, बोलिए जरा बच्चों कोई। एक फिक्स्ड एसेट एंड एक मूवेबल एसेट्स। नहीं है आपको ये कुछ एसेट्स, 2 एसेट समझते हो? एसेट मतलब संपत्ति। आज तक किसी ने देखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी ने कहा इन्वेस्ट करे तो एक काम करता हूं मैं 1 करोड़ की गाड़ी ले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट। ऐसा होता है कभी? नहीं।
इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले सकता है, जमीन ले सकता है, वो फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं, फिक्स्ड एसेट। गाड़ी आदि ये मूवेबल एसेट है, ये दिन ब दिन इसकी वैल्यू घटती जाएगी। लोग में भी दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट एंड मूवेबल एसेट। यहां पर भी अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय वितराग सर्वज्ञता फिक्स्ड एसेट है, और 42 गुण, जन्म संबंधित 10 अतिशय, केवल ज्ञान संबंधित 10 अतिशय। जैसे केवल ज्ञान होने पर भगवान पर उपसर्ग नहीं हो सकता, कोई भी पत्थर बरसा रहा हो, कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहा हो, लेकिन जैसे केवल ज्ञान हुआ वे निरापद हो जाते, उन पर उपसर्ग नहीं हो सकता। ये बहिरंग वैभव है उनका, यह केवल ज्ञान संबंधी अतिशय हुआ। आगे 10 अतिशय है ऐसे, आप फिर कभी देख लेंगे। देवकृत 14 अतिशय, जैसे निर्मल आकाश होना, जय जयकार होना, धर्म चक्र चलना, अर्धमाग्धि में दिव्य ध्वनि होना, काफी सारी बातें। 8 मंगल द्रव्यों का होना, ये सब क्या है? बहिरंग वैभव, बहिरंग लक्ष्मी। और 8 प्रातिहार्य, 10, 10, 14 और 8 कितने हो गए? ये सब 42 हो गए। ये सब बहिरंग लक्ष्मी है, उत्पन्न होती और एक दिन छोड़ के चली जाती है। 8 प्रातिहार्य में एक निरक्षरी दिव्य ध्वनि है बच्चों, क्या है? तो ये निरक्षरी ध्वनि ये हितोपदेशी में चली जाएगी। हितोपदेशी एक प्रतिनिधित्व करता है बचे हुए बाकी के 41 गुणों का। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त कौन? तीर्थंकर। बहिरंग लक्ष्मी स्थायी नहीं है, चली जाएगी एक दिन, लेकिन इतनी शोभा, इतना पुण्य, इतना वैभव उनके होता है, ये कहा जा रहा है। फिर से नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय। श्री, ये जो विशेषण लगाया है ना आज, ये भगवान को नहीं लगाया है। आपने देखा होगा मंदिरों में पहले श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जिनालय वगैरह ऐसा पढ़ा होगा, श्री पहले लिखा रहता, देखा? अरे पत्रिका भी लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, पापा का नाम कहते समय भी श्रीमान कहते हैं, माता का नाम कहते समय श्रीमती कहते हैं, क्योंकि वही हमारी लक्ष्मी है इस लोक के। माँ बाप ही हमारी संपत्ति है। जैसे हम कहते हैं कि पंडित जी पुण्य से हम मोक्ष नहीं जा सकते, तो जो भगवान तीर्थंकर रहते हैं उनके नामकरण के महापुण्य का उदय होता है, राइट। तो और भगवान तीर्थंकर का तो फिक्स होता है कि वो उस काल में भगवान बनेंगे, राइट। तो फिर अगर हम पुण्य करेंगे और हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो हमारा तो मोक्ष जाना फिक्स है। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इसकी गंभीरता आज नहीं समझ में आ रही, लेकिन बहुत इसेंशियल क्वेश्चन है ये। कितने जन प्रश्न दोहराएंगे? प्रश्न बालक का ये है, पुण्य करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, और तीर्थंकर मोक्ष में जाए बिना रहते नहीं है, इसका मतलब पुण्य से मोक्ष होता है, यही कह रहे हैं। यदि पुण्य से मोक्ष होता तो तीर्थंकरपना अंत तक रहता, एक बात। दूसरी बात, क्या आप जानते हो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, मिथ्या दृष्टि कितना भी पुण्य करे उसके नहीं बनता, सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और वो पुण्य से ही नहीं बनता, पुण्य है कि पुण्य परिणाम से बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
पुण्य भाव होना, अरे सबको तत्व ज्ञान होगा, ऐसा जो भाव आया उसके साथ साथ ज्ञानियों को तुरंत ये भाव आता है, मेरी भावना है सब जन को तत्व ज्ञान हो, लेकिन अपने भावना से कहा क्या होता है, अपना ही हमारे हाथ में, उनका उनके हाथ में। ये भाव मुझे क्यों उत्पन्न हो रहे, हमारी भावनाओं से दूसरों का अच्छा बुरा कहा होता है, ये क्यों भाव उत्पन्न हो रहे, ऐसी हेता भी साथ साथ चलती है, वो हेता मोक्ष मार्ग है। आप समझ रहे, पुण्य और पुण्य के प्रति हे दृष्टि, ये दोनों मोक्ष मार्ग में साथ साथ चलते हैं। और नादान आदमी समझ नहीं पाते इन दोनों में से एक्चुअल कारण कौन है। वो समझता है पुण्य तो था साथी, नहीं नहीं, पुण्य के साथ साथ जो धक्के मार रहा था, उसको बाहर निकालने के लिए देख रहा था, हेता का परिणाम वो पुण्य का वो कारण है। समझ रहे हैं, क्योंकि पुण्य परिणाम तो 11वें गुण स्थान में रुक जाते हैं। यदि पुण्य से ही मोक्ष होता तो 11वें गुण स्थान में तो पुण्य होता फिर, लेकिन 11वें 12वें 13वें 14वें में केवल उदय है, बोए हुए बीज का केवल फल आ रहा है, और उस फल की तरफ भी उनको ध्यान नहीं है। बाप बीज लगा के गया था, अबे आया है विशाला पेड़ आए, आम का पेड़ आए, मुझे तो उपवास है, मुझे क्या मतलब है उससे। समझ रहे हैं बात को। तो पुण्य से मोक्ष जाने की जो आपने बात कही, वो पुण्य भाव यदि आपका आशय है, और लगभग यही आशय होना चाहिए, क्योंकि पुण्य देह से होगा ऐसा तो कोई नहीं मानेगा, फिर पुरुषार्थ में क्या रहेगा फिर। और कर्म का तो सभी उदय निपट जाता है, कर्म का अभाव से ही मोक्ष होता है। तो उसमें पाप हो पुण्य हो सभी एक सरीके, कर्म ये बंधन ही है। गेटिंग? अभी ये बाहरी हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है पुण्य से अरहंत और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हम ये कहेंगे अरहंत पुण्य वाले। नौकर चाकर रखे हैं इसलिए वो अमीर है, ऐसा नहीं, इसीलिए अमीर है ये ख्याल में आता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तो अमीर क्यों है? अमीर कमा रहा है इसलिए अमीर। गाड़ी रखे है, चौकीदार रखे इसलिए अमीर नहीं है वो, उनको तो पैसे जाने का कारण है, पैसे आने का नहीं। समझ रहे आप मेरी बात को? श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका 2 पद बचे हैं। हाँ, टाइम तो है, 8 मिनट मेरे पास है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका कल हम देख चुके हैं। श्री जैन सिद्ध, हाँ, श्री ये विशेषण भगवान को दिया जाना चाहिए, यहां क्यों दिया जा रहा है फिर ग्रंथ को? क्योंकि उन्हीं लक्ष्मी से युक्त भगवान के द्वारा कथित ये जिनवानी, ऐसा अर्थ यहां समझना चाहिए। कोई जिनवानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त नहीं है, बट जिनवानी का जो आश्रय करेगा उन्हें श्री की प्राप्ति होगी, ऐसा इसमें अर्थ झलकता है। आगे विरच्यते शब्द की तरफ आ जाइए। विरच्यते, विरच्यते इतना मीठा शब्द है बच्चों, समस्त कर्ता बुद्धि को चूर चूर कर देता है। महात्मा गांधी किसी पद पर थे पॉलिटिक्स में, कौन थे? ऐसे कौन थे बताइए? राष्ट्रपिता तो उनको उपाधि दी थी टैगोर तिलक बोस ने, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आगे। पद कौन सा था? पद प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन वे? कुछ भी नहीं थे और सबसे ऊपर थे। आज क्यों याद करते हैं हम उनको? किसी पद पर नहीं रहने का तात्पर्य मुझे ये कहना है, भैया मैं कहा कुछ करता हूं, आप ही कर रहे हो। अकर्ता भाव को सलाम। यहां पर कोई आए और कहे, जैसे अरहंत को मैं बुलाऊं और कहो, अरहंत भैया आपको तो मानना पड़ेगा, आप कितनी मेहनत कर लेते हैं, आपको तो मानना पड़ेगा। और अरहंत यहाँ पर यह कहे, और क्या मेरे जैसा कौन मिल सकता है, तो आप पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? घमंड है। और यदि ये कहे नहीं मैं कहा कुछ करता हूं, बच्चे ही करते, तो आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका।
अकर्ता भाव विरच्यते कह रहे हैं, वे ये नहीं कह रहे मैं रचना कर रहा हूं ग्रंथ की, वे क्या कह रहे हैं, मेरे माध्यम से रचना हो रही है। ही इज टॉकिंग इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कौन समझता है? आप भी समझते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? आपको स्कूल में है, मतलब सेमी इंग्लिश में? आप सीबीएसई में थे पहले, आप भी? अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है समझे। राम ने, लक्ष्मण ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस है, कर्तावाची वाक्य। मैं व्याकरण का विशेषज्ञ नहीं हूं, काम निकाल रहा हूं मेरा। और उसी बात को दूसरे प्रकार से रखा जा सकता है, रावण लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, कर्मवाच्य। एक में सब्जेक्ट मुख्य हो जाता है, एक में ऑब्जेक्ट मुख्य हो जाता है। जहां पर सब्जेक्ट मुख्य है वहां पर एक्टिव वॉइस, जहां पर ऑब्जेक्ट मुख्य उसे कहते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव स्टेटमेंट है। यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने? विरच्यते कहकर मेरे द्वारा रचना हो रही है, मैंने किया ऐसा नहीं कह रही है। आचार्य बड़ी बड़ी कृतियों की, बड़ी बड़ी रचनाओं का भी कर्तृत्व नहीं लेते, लेकिन हो रहा है, इसमें मेरी क्या बात है। अमृतचंद्र स्वामी ने तो ऐसा लिखा आत्मख्याति टीका करते समय, स्वरूप गुप्त से अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्यमेव न किंचित अस्ति। मेरा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कोई ये कहेगा कि ये ग्रंथ अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, आप उनकी बातों में मत आना, वो मोह में बक रहा है। क्या लिखा? तो मोह में बक रहा है। तो रचना किसने की है फिर? हो गई, हो गई। ये अकर्तृत्व लेने का बड़प्पन। और ये कब होता है? जब वस्तु स्वातंत्र ख्याल में आता है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा। पुद्गल की एक एक मूवमेंट, ये अक्षर ऐसा लिखना, ये अक्षर ऐसा लिखना, ये सब पुद्गल के खाते में। जब बीमारी हो जाएगी, जब लकवा हो जाएगा, तो ना ही ऐसा प्रवचन कर पाएंगे। जब स्मृति भंग हो जाएगा, जब कुछ हो जाएगा, ना ही लिख पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही दौड़ पाएंगे, ना ही वैसी पूजन कर पाएंगे। वो बात नहीं रहेगी आपकी। ये सब पराश्रित है, पराधीनता के आधार पर बटोरा हुआ कर्तृत्व है ये सब। और ये सब फिजूल, बेकार, निरर्थक है। ये सब हमको ही दुख देगा। विरच्यते इतना सुंदर शब्द है, मेरे द्वारा रचा गया है, हो गया भैया मेरे से, मैं क्या करूं। विरच्यते स्वल्प धियाम, स्वल्प धियाम अल्प बुद्धियों के लिए ये रचना हो गई है। अल्प बुद्धियों के लिए क्यों लिखा गया है? पर्पज, कारण लिख रहे, ये क्यों हुआ ये ग्रंथ। मुझे कोरोना हुई मंद बुद्धि वालों के प्रति, और ये हो गया। मुझे कोई अपना ईगो प्रदर्शित नहीं करना था कि मुझे कुछ दिखाना भी नहीं था कि मैं ग्रंथ लेखन कर सकता हूँ। मेरे खाते में बहुत, मुझे 10-20 ग्रंथों का मुझे रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए था, किसी का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ना था। केवल मंद बुद्धियों को देखकर मुझे कोरोना उत्पन्न हुई और ये सब मेरे से हो गया। इसलिए मैंने कल भी एक आपको बात कही थी, इल्म से शायरी नहीं होती। क्या कहा? इल्म मतलब ज्ञान। ज्यादा पढ़ते रहोगे तो ज्यादा बोल पाओगे, ऐसा नहीं। दिल में मोहब्बत को जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं होती। मैं कल परसों कह रहा था आपको, बहुत पढ़ने से भी कुछ होता है ऐसा नहीं। आप उस भावों से सराबोर होना जरूरी है। प्रवचन गद्दी पर जब भी बैठते हो आपको लगना चाहिए जीव मात्र सुखी होना चाहिए, इसमें सभी जन दुखी है, सभी जन परेशान है। आप ये देखोगे अरे ये करोड़पति है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं ना, कुछ करे तो गए आप, काम से गए, प्रयोजन चूक गया आपका। स्वल्प ध्यान, मंद बुद्धियों को कुछ बोध देने के लिए ये उपक्रम मेरे द्वारा किया जा रहा है। स्वल्प ध्यान हिताय, उनके हित के लिए मैं ये कर रहा हूं। हित मतलब लोकोत्तर हित, मोक्ष मार्ग का हित। कोई धनार्जन हो, कोई शादियां हो, कोई गाड़ी बंगला हो,
कोई किसी की केस सुलझ जाए, ये नहीं। मोक्ष मार्ग का हित का तात्पर्य ये सब इससे विरक्त हो जाए। भगवान के उपदेश से हमें अनुकूलता मिलती है ऐसा नहीं, अनुकूलता तथा प्रतिकूलताओं से विरक्त होने की विद्या मिलती है, विद्या। एक बार छंद को बोलेंगे, फिर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्परिणामिकाय। दो शब्द और जरा, च जो है ना, च वो ये दिखाते वितरागता और सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। च मतलब एंड, सर्वज्ञ का भी शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, सर्व और ज्ञ, और ग है ना, ग वो ज्ञानार्थक धातु है, ज्ञानार्थक। सबको सर्वज्ञ, सबको जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, सभी काल की जानने वाले, स्पष्टता से जानने वाले, सर्वज्ञ, सबको जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, सदा काल की जानने वाले, सर्वत्र की जानने वाले। यह सर्व के चार अर्थ होंगे, द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, कालापेक्षा और भावापेक्षा। द्रव्यापेक्षा सब कुछ और सबको जानते, द्रव्यापेक्षा सर्व। क्षेत्रापेक्षा सर्वत्र, मतलब तुम घर में बैठो, घुसकर बैठो, गुफा में छिपकर बैठो, सब कुछ जानते, सर्वत्र उनकी निगाह है, तीनों लोकों में और लोक के बाहर अलोक में, सर्वत्र। क्षेत्रवाची। कालवाची, कल की भी जानते, आज की भी जानते, भविष्य की और एक एक पर्याय को जानते, अतीत के अनंत पर्यायों को, अनागत के अनंत पर्यायों को, सर्वथा। कालापेक्षा सर्व और भावापेक्षा सर्व, सबको एक साथ जानते, सर्वज्ञ। ज्ञ, ज्ञ लिखा है ना, ज्ञ, वह ग आधा और य से बना ज्ञ, और ग यह ज्ञानार्थक होता है, ज्ञानार्थक धातु ही ज्ञानार्थक है ग। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, है डाउट किसी को? बस करते हैं।